हम अपने पौधे की कितनी भी केयर कर लें, जब नर्सरी से पौधे को लेकर आते हैं तो उसको फूल लगे होते हैं और जैसे ही घर में लाएं तो कुछ ही दिनों में फूल झड़ जाते हैं और उसके बाद फूल जल्दी आते ही नहीं और समटाइम तो पूरी लाइफ में उस पौधे को फूल ही नहीं लगते। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं उन पौधों के बारे में जिनको फूल लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन पौधों को घर में लाते हैं तो वो फूल लगते ही नहीं। क्या उस पौधे को हम खाद नहीं दे पाते? और नर्सरी वाले कौन सी खाद यूज़ करते होंगे जो उनके पौधों को बहुत सारे फूल लगे होते हैं? बस आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा जो कि हमारी सभी की कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं हाजिर हूँ। जब भी आप कोई फूलों वाला पौधा लें तो सबसे पहले माइंड में ये बात ज़रूर रखा करें कि जिस तरह इंसानों को एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, माहौल की ज़रूरत होती है, जैसे सर्दी के दिन में हम क्या खाते हैं, गर्मी के दिन में क्या पसंद करते हैं और बहार और पतझड़ के मौसम में क्या हमें खाना अच्छा लगता है या फिर हमें कैसा मौसम अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है, जब गर्मी के दिन शुरू होते हैं, मई और जून के महीने में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, तो ऐसे में अगर हम एयर कूलर के आगे बैठ जाएं तो हमें काफ़ी राहत फील होती है। और जैसे ही मौसम बरसात में बदलता है, जुलाई के एंड में या अगस्त में, तो उसी कूलर के सामने हमें बैठने पर मज़ा नहीं आता। मतलब हमारा पसीना सूखता ही नहीं है, बल्कि और भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी से पसीना निकलता ही रहता है, जितनी मर्ज़ी हवा ले लें। ऐसे मौसम में हमें ज़रूरत होगी ठंडक की, ताकि हमारा पसीना सूख सके। तो बस पौधों के ख्यालात भी कुछ ऐसे ही होते हैं हम इंसानों की तरह, क्योंकि ये भी तो ज़िंदा हैं, इनकी भी फीलिंग होती है, ये भी फील करते हैं, महसूस करते हैं सभी कुछ। जब भी फूलों वाले पौधे की बात आती है तो हमारे माइंड में फटाफट से यही आता है कि इसके ज़्यादा फूलों के लिए हमें कौन सी खाद यूज़ करनी चाहिए। और इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग अपने पौधों की पोस्ट लगाए होते हैं और बहुत कुछ झूठ भी बोलते हैं कि मैंने ये खाद यूज़ की और उसको फूल बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैं ऐसी बातों से एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम इंसानों को पसीना आ रहा होता है तो हम खाना खाने से हमारा पसीना खुश्क नहीं होगा जब तक कि हमें अच्छा मौसम ना मिले। वही एयर कूलर जो मई और जून के महीने में काम करता है, लेकिन वो जुलाई और अगस्त के महीने में काम नहीं करता, बल्कि और भी बॉडी से पसीना निकलता है। तो हर मौसम में एक ही चीज़ काम नहीं करती। मौसम के हिसाब से चीज़ें भी बदलती हैं और हमारी फीलिंग्स भी बदलती हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी। तो पौधे के बारे में ऐसा ख्याल रखना कि सिर्फ खाद से ही ये बड़ा होगा या इसको फूल लगेंगे, तो ये बात सही नहीं है। नर्सरी वाले कोई भी ऐसी खाद यूज़ नहीं करते, बल्कि नर्सरी वालों को तो ज़्यादा खाद का पता ही नहीं होता। सिर्फ उनकी ज़ुबान पर DAP और NPK या गाय का गोबर, यही चीज़ उन्होंने रट ली होती है। जिस भी कस्टमर को उन्होंने बताना हो तो बस वो यही बताते हैं ताकि उनकी सेल बढ़ सके। असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नर्सरी पर आप पौधा देख रहे हैं उससे पहले वो कहाँ था? यकीनन वो फार्म हाउस में था, या पॉली हाउस में होगा, या ग्रीन हाउस में होगा, जहाँ पर पौधे की आदत के हिसाब से मौसम बदला जाता है। पौधे को ठंडक पसंद हो तो ठंडक दी जाती है, ह्यूमिडिटी चाहिए हो मतलब नमी चाहिए हो तो नमी दी जाती है, अगर हीट चाहिए हो तो हीट दी जाती है। हर पौधे के लिहाज से उसका टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाता है, पानी, धूप, सर्दी, गर्मी, ये सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तभी पौधे को फ्लावरिंग होती है। चाहे उसको टाइम पर खाद दें या फिर ना दें, अगर पौधे के लिए वैसा मौसम बना दे जैसा उसको चाहिए तो फ्लावरिंग वो ज़रूर करेगा। ये मेरे पास पीस लिली का पौधा है जो करीब 1.5 या 2 साल पुराना होगा। जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था तो ये 4 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ था और इसको खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही थी। मतलब एक लंबी सी स्टिक निकली थी, उसके ऊपर फूल लगा हुआ था जिसको स्पैथ बोलते हैं। लेकिन वो दिन गया और आज का दिन, अभी तक इसको एक भी फूल नहीं लगा। मैंने काफ़ी सारी खादें देकर भी इसको देखा, लेकिन वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, मौसम का लिहाज रखना ज़रूरी होगा। इस पौधे को ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है और कम रोशनी अच्छी लगती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको फुल धूप में रखा जाए तो उनको फ्लावरिंग होती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको डार्क एरिया में रखा जाए जहाँ पर बहुत ही कम लाइट हो, वहाँ पर उसको फ्लावरिंग होती है। तो पीस लिली का पौधा मतलब स्पैथीफाइलम का पौधा भी ऐसा है जिसको डार्क एरिया ज़्यादा अच्छा लगेगा। डार्क एरिया, लो लाइट में इसको रखेंगे तो इसके पत्ते भी ग्रीन रहेंगे और बर्निंग भी नहीं आएगी और फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन अब डार्क एरिया कैसा हो, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको लो लाइट अच्छी लगती है और टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के बीच में हो तो उसको फ्लावरिंग होती है। अगर इससे डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर या इंक्रीज़ होता है, मतलब 35 से 40 या 45 सेंटीग्रेड होगा तो उसको कभी फ्लावरिंग नहीं होगी और उसके पत्ते भी जलना शुरू हो जाएंगे।
अब ये बिगोनिया का पौधा आप देख रहे हैं, वैसे तो ये सर्दी के दिनों में ही ग्रोथ करता है, लेकिन मई जून जुलाई की गर्मी के महीनों में भी ये मेरे पास अभी सरवाइव कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने रखा हुआ था शेडी एरिया में। बहुत सारे पौधे मेरे मर गए, लेकिन ये अभी तक ज़िंदा है। वो इसलिए कि मैंने जहाँ पर रखा था वहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती और ना ही ब्राइट लाइट रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी भी वहाँ पर नहीं जाती, इसलिए ये अभी तक सर्वाइव कर रहा है। और इसको कोई भी खाद ना दी जाए तब भी ये फ्लावरिंग करता है, क्योंकि पौधे की नेचर होती है जब उसको अच्छा माहौल मिलेगा तो वो खुशी का इजहार करता है, और खुशी का इजहार इसका फूलों से ही होगा। जिस तरह हम इंसान खुश होते हैं तो अपने दिल की बहुत सारी बातें भी, अपने दिल के राज भी खोल देते हैं। बस इसी तरह जब पौधे खुश होते हैं, अच्छा टेम्परेचर उनको मिलता है, ग्रोथ करने का टाइम मिलता है, अच्छी लाइट मिलती है या कम लाइट मिलती है पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसकी खुशी यही होती है कि वो फ्लावरिंग करता है। ये मेरे पास 2 छुई मुई के पौधे हैं जो मैंने सीड से ग्रो किए थे। एक को मैंने ऐसे एरिया में रखा जहाँ ज़्यादा देर के लिए धूप आती है, और एक को ऐसी जगह पर जहाँ पर शेडी एरिया रहता है ऑलमोस्ट, इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती। खाद मैंने दोनों में ही यूज़ नहीं की थी, लेकिन इस वाले को देखिए जिसको मैंने शेडी एरिया में रखा है, इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है, बर्ड लग गए हैं और बहुत जल्दी ये खिल भी जाएंगे, और कुछ तो खिलने के बाद मुरझा जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर बीज बनना भी शुरू हो जाता है। और इसकी फ्लावरिंग करने का सीज़न बरसात के दिनों में होता है ज़्यादातर, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, हवा के अंदर काफ़ी नमी पाई जाती है, इस वजह से इसकी ग्रोथ भी होती है और साथ में इसको फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से खिलती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे को 12 महीने ही फ्लावरिंग हो, तो आपको हर वक्त वैसा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा जैसा कि उसको चाहिए। अब बरसात के मौसम जैसा टेम्परेचर और माहौल तो हम पूरा साल दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे इतने सोर्सेज ही नहीं हैं। हमने घरों में कुछ पौधे ही रखे होते हैं। अगर फार्म हाउस हो हमारा, अगर हम इन पौधों का बिज़नेस कर रहे हो, तो वैसा ही टेम्परेचर हमें उसको देना पड़ेगा, ताकि हमारे पौधों को आउट ऑफ सीज़न में भी फ्लावरिंग हो, ताकि हमारे पौधे सेल आउट हो सकें। तो फार्मर लोग मेथड यही यूज़ करते हैं कि पौधे को अच्छा माहौल दिया जाए, बस सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा माहौल और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो हमारे पौधों को कलियां लग जाती हैं, लेकिन वो सूख जाती हैं, उसमें से फूल नहीं बन पाता। उसकी रीज़न सिर्फ यही होती है कि प्रॉपर टेम्परेचर उसको हम नहीं दे पा रहे। जब उसको थोड़ी सी कूलनेस चाहिए हो तो मौसम गर्म होने की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है, जिस वजह से उसकी कलियाँ पीली पड़ जाती हैं और बाद में झड़ जाती हैं। इसकी 2 वजह होती हैं, या तो वैसा मौसम नहीं इसको दे पा रहे हम, या फिर खाद की कमी, या फिर खाद का ओवर यूज़। मेरी बात वहीं पर ख़त्म होगी जहाँ से मैंने शुरू की थी, मतलब मौसम का उतार चढ़ाव। मौसम अच्छा पौधे को देंगे जैसा उसको अच्छा लगे, तो फिर आपको खाद यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाद हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसको बूस्ट किया जा सके। जहाँ उसने 1 फूल देना है वहाँ वो 5 फूल दे। लेकिन अगर हम उसको मौसम ही वैसा नहीं देंगे और खुराक देते रहेंगे, जैसा कि मैंने अभी मिसाल भी दी, हमें गर्मी लग रही है और हम खूब अच्छे से खाते रहें कि हमारा पसीना खुश्क हो जाएगा, हमें गर्मी नहीं लगेगी, तो ऐसी आपकी भूल है। हमें अपनी बॉडी का पसीना खुश्क करने के लिए कूलनेस देनी ही पड़ेगी उसको, मतलब एसी की हवा ठंडी ठंडी देनी पड़ेगी। बस पौधों की फीलिंग्स भी हमारे ही जैसी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं होता, मौसम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अब आप जब भी नर्सरी पर जाएंगे तो नर्सरी वाले से ये ज़रूर पूछेंगे कि ये किस मौसम में फ्लावरिंग करता है, इसको कैसा मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको कम धूप अच्छी लगेगी या ज़्यादा धूप। अगर नर्सरी वाले को इसका नॉलेज नहीं भी है तो आप इंटरनेट के ऊपर पौधे के बारे में सर्च भी कर सकते हैं। किसी भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जस्ट उसका नाम लिखिए और पूरी डिटेल आप हासिल कर सकते हैं वहाँ से। जब तक मेरी बात रही, जो प्रैक्टिकल होता है वही करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और फ्यूचर में भी मेरी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि जो मेरे पौधे के साथ चल रहा होता है वो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से ही चल रहा होता है। अब इंटरनेट के ऊपर जो पौधों की सर्च की जाती है, वहाँ पर जो महीना लिखा होता है पौधे की ग्रोथ या फ्लावरिंग का, तो हमारे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। जब वहाँ गर्मी होती है तो यहाँ सर्दी होती है, जब सर्दी यहाँ हो तो वहाँ गर्मी होगी। इसलिए लोकल वेदर कंडीशन के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पौधा हमारे मौसम के हिसाब से कौन से महीने में फ्लावरिंग करता है। बस फिर आज से खादों के ऊपर फोकस कम और मौसम के ऊपर फोकस ज़्यादा रखें, ताकि हम अपने पौधों की बॉडी लैंग्वेज समझ सकें। बॉडी लैंग्वेज इंसान की हो, जानवर की हो या फिर पौधों की, समझना बहुत ज़रूरी होता है। होपफुली जो मैंने बातें की हैं उसकी अच्छे तरीके से आपको समझ लग चुकी होगी, और आप भी वैसा ही सोचेंगे जैसा अब मैं सोचता हूँ। खादों के ऊपर फोकस कम और मौसम के ऊपर फोकस ज़्यादा, तभी आपके हर पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी और वो टाइम पर फ्लावरिंग भी करता रहेगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।